हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्या है ब्यूटीफुल सा चाइनीज ड्रामा ड्रामे स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं अपने ड्रामे की मेन लीड करेक्टर फीमेल एंजिया को। एंजिया रेडी होकर अपनी एंगेजमेंट पार्टी में जा ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक कार खड़ी मिलती है जिसका दरवाजा ओपन करके वह अंदर चली जाती है। कार के अंदर एक लड़का बैठा होता है, वही हमारे ड्रामे का मेन लीड करेक्टर मेल चेन शियाओ होता है। एंजिया और चेन शियाओ दोनों कार के अंदर एक फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल होने के बाद एंजिया शियाओ को कुछ पैसे देकर चली जाती है। एंजिया के जाते ही वहाँ एक लड़की और आती है। वह लड़की शियाओ से कहती है एंगेजमेंट पार्टी में सभी आपका वेट कर रहे हैं। एंजिया अपनी एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच ही गई होती है कि वह देखती है कि उसका फियोंसे किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। तभी एंजिया का फियोंसे चैन यीफेन एंजिया के पास आता है और कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हें नहीं चुयान को पसंद करता हूँ। इतने में चैन यीफेन की मोम वहाँ आ जाती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ी ही देर में तुम्हारे अंकल यहाँ आते होंगे और तुम्हें बहुत डांटने वाले हैं। इतने में एंजिया कहती है तुम्हें ये शादी तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी को ही तोड़ देती हूँ, मैं तो तुमसे खुद ही शादी नहीं करना चाहती हूँ। इतने में चैन यीफेन की मोम कहती है तुम ये क्या कर रही हो। इतने में वह कहती है ये तो दूसरी लड़कियों के साथ रहता है तो मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। उस पे वह कहती है क्या तुम्हें इस चीज का प्रूफ है। इतने में एंजिया मोम को एक क्लिप दिखाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे शियाओ आ जाते हैं। एंजिया जो वीडियो मोम को दिखा रही होती है उस वीडियो में चैन यीफेन शियाओ के साथ होते हैं। उस वीडियो को देखकर चैन यीफेन की मोम शियाओ को थप्पड़ मार देती है। शियाओ नीचे गिर जाती है। चैन यीफेन की मोम एंजिया से माफी मांगते हुए कहती है वह बैग गया था, उससे गलती हो गई, यह अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये शादी करने के लिए तैयार है। इतने में एंजिया शादी के लिए मना कर देती है। एंजिया वहाँ से जाने ही लगती है। चैन यीफेन एंजिया को मारने लगता है, तभी शियाओ उसको वहाँ रोक लेता है। इतने में चैन यीफेन की नजर एंजिया के नेक पे बनी लव बाइट पर पड़ती है। चैन यीफेन एंजिया को डांटते हुए पूछता है उस लव बाइट के बारे में। शियाओ चैन यीफेन को समझा देते हैं इस बात को यहीं खत्म करो। चैन यीफेन शियाओ से माफी मांगने लग जाते हैं। चैन शियाओ एंजिया को गोद में उठाते हुए पार्टी से बाहर चले जाते हैं और उसको कहते हैं तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। इतना कह के वह अपनी कार से वहाँ से निकल जाते हैं। चैन शियाओ के जाते ही एंजिया एक कॉल करती है। कॉल पर वह लड़का एंजिया से कहता है क्या तुम वहाँ पार्टी में शियाओ से मिली हो। जिसपे वह कहती है हाँ, आज मैं पूरा दिन उन्हीं के साथ थी। वह लड़का खुश होते हुए कहता है मैं वहीं पर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में वहाँ रुक जाओ। एंजिया कॉल कट के वहाँ से जाने ही लगती है। देर में वहाँ एक कार आती है। उस कार में एक कपल्स बैठे होते हैं। वह दोनों कार से बाहर आके एंजिया को परेशान करने लगते हैं। एंजिया उस लड़के को थप्पड़ मारने जाती है। वहाँ लड़ाई शुरू होने वाली होती है। इतने में एंजिया का दोस्त वहाँ आ जाता है। थोड़ी ही देर में एंजिया का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और एंजिया को बचा लेता है। तभी वह कपल्स कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। एंजिया और उसका दोस्त रोड पर खड़े ही होते हैं। इतने में शियाओ की वहाँ से कार निकलती है। एंजिया शियाओ की कार को रोकने की कोशिश करती है पर वह उसे नहीं देख पाते। जिसपे एंजिया का दोस्त पूछता है क्या यही शियाओ है। जिसपे वह कहती है हाँ यही शियाओ है, जिसके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियाओ अपने घर जाती है जहाँ पे उसकी बहन बैग पैक कर रही होती है। एंजिया अपनी बहन को मना करती है ये सारा सामान तुम नहीं ले जा सकती। उस पे वह कहती है ये सामान तो मेरा है तो मैं इन्हें क्यों नहीं ले जा सकती। एंजिया उसको मना कर देती है और अपनी बहन को घर से निकलवा देती है। थोड़ी ही देर में एंजिया के पास यीफेन का कॉल आता है और वह उसे सुनाते हुए कहता है तुमने तो मेरे अंकल को ही फंसा लिया है। जिसपे एंजिया अपने बचपन का फ्लैशबैक सोचती है। बचपन के फ्लैशबैक में देखते हैं एंजिया बचपन में एक लड़के को पसंद करती थी। एंजिया यीफेन से कहते हैं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो खुद में ही गलत थे। इतना कह के एंजिया कॉल कट कर देती है और थोड़ी ही देर में बार में जाती है। पर चैन शियाओ बार में पहले से ही अपने दोस्तों के साथ मौजूद होते हैं। तभी चैन शियाओ का असिस्टेंट उन्हें लड़कियां दिखाते हुए कहता है इस बार की मॉडल सिलेक्ट करनी है। इतने में एंजिया बार में एंटर कर देती है। उस पे चैन शियाओ के दोस्त कहते हैं ऐसी लड़की तो हमने पहले कभी नहीं देखी। पर एंजिया बार में मिस्टर वैंग से मिलने जाती है जिस पर उनका कर्ज होता है। एंजिया जाकर टेबल पर बैठ जाती है। चैन शियाओ के दोस्त चैन शियाओ से कहते हैं कल तुमने अपने भाई की फियोंसो को बाहर ले गए थे, उस लड़की का नाम क्या है। जिसपे वह कहते हैं उस लड़की का नाम एंजिया था। दूसरी टेबल पर बैठी एंजिया मिस्टर वोंग को कन्विंस करती है कि वह उसे थोड़ा टाइम और दे दे, थोड़े ही दिनों में वह सारा कर्ज उतार देगी। जिसपे मिस्टर वोंग कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे दूंगा पर तुम्हें ये सारी ड्रिंक करनी होगी। एंजिया को थोड़ा टाइम और चाहिए होता है इसलिए वह सारी ड्रिंक करने लग जाती है। एंजिया ड्रिंक करते करते बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एंजिया को होश नहीं रहता है और मिस्टर वोंग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इतने में एंजिया मिस्टर शियाओ को इशारा करते हुए कहती है मेरा बॉयफ्रेंड यहीं पर मौजूद है। एंजिया मिस्टर चैन शियाओ के पास जाती है और उनकी गोद में बैठ जाती है। चैन शियाओ से कहती है मुझे अपने घर ले चलो। चैन शियाओ एंजिया को गोद में उठाते हुए बाहर ले जाकर कार में बिठा देते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। एंजिया नशे की हालत में चैन शियाओ के क्लोज होने की कोशिश करती है और चैन शियाओ से कहती है मैंने अपनी मॉम का वो नेकलेस खो दिया है। बातें करते करते दोनों कार में ही सो जाते हैं। दोनों की आंख खुलती है तो वह देखते हैं घर आ गया है। चैन शियाओ एंजिया को अपने घर में ले आते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं। इतने में चैन शियाओ की मॉम नेकलेस लेकर आ जाती है और एंजिया को वो नेकलेस वापस कर देती है। चैन शियाओ एंजिया को कहते हैं अब तुम दोबारा मुझे मत मिलना। जिसपे वह कहती है मुझे तुम अपने साथ काम करने दो, बहुत फायदे
फायदे में रहोगे। चैन शियाओ एंजिया को मना कर देते हैं। एंजिया गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और बाहर जाकर अपने दोस्त को कॉल करती है। थोड़ी देर में उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उससे कहता है तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है, जिसपे वह कहती है लोग मुझे बहुत कमजोर समझते हैं पर लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं एक दिन दिखा दूंगी कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसपे उसका दोस्त कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी साइड हम देखते हैं कि चैन शियाओ मिरर में अपने आप को देखता है। अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचता है, अपनी चेस्ट पे बने लव बाइट को मिरर में देखते हुए एंजिया के बारे में सोचता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि एंजिया शियाओ के ऑफिस में चक्कर काट रही होती है, लेकिन असिस्टेंट उनको डेली मना कर देती है शियाओ से मिलने के लिए। एक दो दिन कोशिश करने के बाद एंजिया शियाओ की ग्रैंड मदर के पास चली जाती है। एंजिया ग्रैंड मदर से बातें करने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे चैन शियाओ आ जाते हैं। ग्रैंड माँ शियाओ से कहती है तुमने तो अभी तक हमें नहीं बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी थी। जिसपे चैन शियाओ कहता है मैं अकेले में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। इतना कह के वहाँ से निकल जाता है। पीछे पीछे एंजिया भी चली जाती है। एंजिया शियाओ के पास पहुँचती है। शियाओ उसको कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये सब क्या चल रहा है। जिसपे वह कहती है जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस आई थी पर वहाँ पर मुझे किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया, मैं तो सिर्फ आपके लिए ही काम करना चाहती है। उसपे वह कहता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का काम करना होगा, कल एक स्विमिंग पार्टी है जिसपे तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा। जिसपे वह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलने के लिए तैयार। चैन शियाओ एंजिया को एक स्विमिंग ड्रेस गिफ्ट करता है, लेकिन एंजिया वह स्विमिंग सूट नहीं पहनती और एक दूसरा नया सूट पहन के चली जाती है। स्विमिंग पार्टी में हम देखते हैं कि सभी स्विमिंग पूल में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर शियाओ चैन की गर्लफ्रेंड भी मौजूद होती है जिससे उनकी शादी होने वाली होती है। चैन शियाओ की गर्लफ्रेंड से उसकी दोस्त कहती है तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज चैन शियाओ की नजर तो तुम्हारे ऊपर से हटेगी ही नहीं। इतने में एंजिया वहाँ आ जाती है। तभी चैन शियाओ की फियोंसे एंजिया को पानी में धक्का दे देती है। एंजिया स्विमिंग पूल में गिर जाती है। वहीं चैन शियाओ के दोस्त रूम में से एंजिया को देख रहे होते हैं, जिसमें चैन शियाओ का दोस्त पूछता है इस लड़की का नेम क्या है। जिसपे वह कहता है इसका नेम तो एंजिया है। और वहीं दूसरी तरफ चैन शियाओ की फियोंसे और उसके दोस्त एंजिया को परेशान कर रहे होते हैं। चैन शियाओ की फियोंसे एंजिया से कहती है क्या तुम मुझसे स्विमिंग रेस लगा सकती हो या तुम्हें डर लगता है। जिसपे वह कहती है मैं तुमसे क्यों डरूंगी, मैं तुमसे रेस लगा सकती हूँ। इतना सुन के चैन शियाओ की फियोंसे स्विमिंग पूल में कूद जाती है और वह और उसकी दोस्त मिलकर एंजिया को परेशान करने लग जाते हैं और उसको पकड़ के पानी के अंदर डालने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड चैन शियाओ के पास एक लड़का आता है और बताता है एंजिया को वो परेशान कर रहे हैं। चैन शियाओ एंजिया को बचाने जाता है और स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। इतने में एंजिया चैन शियाओ की फियोंसे को साइड करके आगे हो जाती है, जिसकी वजह से चैन शियाओ की गोद में उसकी फियोंसे ही आ जाती है, पर वह अपनी फियोंसे को देखकर साइड कर देता है। एंजिया पूल में से निकल के बाहर आकर बैठ जाती है। चैन शियाओ पूल में से निकलता है और एंजिया को एक टॉवल देता है। चैन शियाओ एंजिया को रूम में ले जाकर पूछते हैं मैंने तुम्हें जो स्विमिंग सूट दिया था तुमने वो क्यों नहीं पहना। जिसपे वह कहती है वो तो मुझे बहुत लूज था और अनफिट हुआ था, इसकी वजह से वह सूट मैंने नहीं पहना। चैन शियाओ एंजिया की चोट पर दवाई लगाने लगते हैं। एंजिया चैन शियाओ को किस करने जा ही रही होती है। इतने में चैन शियाओ की कॉल आ जाती है, जिसपे उन्हें कहीं जाने के लिए कहा जाता है। चैन शियाओ एंजिया को बता ही रहे होते हैं कि मुझे कुछ काम है, जाना होगा। तभी एंजिया के कॉल पर भी एंजिया के दोस्त की कॉल आ जाती है। एंजिया कॉल पर बात करने के लिए चली जाती है, जिसपे उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा यान फैन से कैसे रिश्ता टूट गया। जिसपे एंजिया कहती है वह मुझे मेरी बहन के साथ ही चीट कर रहा था, इसलिए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है। जिसपे वह कहती है तुम यान फैन को मार भी सकती हो। जिसपे वह मना करते हुए कहती है कि वह अब चैन शियाओ की एक गर्लफ्रेंड है। इतने में चैन शियाओ रेडी होकर आ जाते हैं और एंजिया की ये बात सुन लेते हैं। एंजिया चैन शियाओ को देखकर शर्मा जाती है। इतने में चैन शियाओ वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि चैन शियाओ के ऑफिस में चैन शियाओ के असिस्टेंट उनको प्रोडक्ट डिजाइन दिखाने लग जाते हैं। वह सारे डिजाइन एंजिया ने ही बनाए हुए होते हैं, पर चैन शियाओ उस डिजाइन को रिजेक्ट कर देते हैं ताकि एंजिया उनके पास आ सके। थोड़ी देर में एंजिया के पास कॉल जाता है कि उनके डिजाइन रिजेक्ट हो गए हैं, पर एंजिया उस डिजाइन को दोबारा बनाने की कोशिश करती है, पर वह डिजाइन दोबारा रिजेक्ट होने की वजह से वह चैन शियाओ के ऑफिस ही आ जाती है। एंजिया ऑफिस के बाहर कार में बैठ के उनका वेट कर रही होती है। थोड़ी ही देर में चैन शियाओ अपने ऑफिस से बाहर आते हैं। एंजिया कार से बाहर निकल के चैन शियाओ को कहती है कि तुम मेरे डिजाइन बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। जिसपे वह कहते हैं मैं तुम्हें साथ लेकर चलकर बताऊंगा। चैन शियाओ एंजिया को कार में बिठाते हैं और साथ लेकर चलते हैं। चैन शियाओ एंजिया को अपने घर ले जाता है। दोनों घर में एंट्री करते ही चैन शियाओ के रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ये सारी चीजें उनकी सर्वेंट देख रही होती है और ग्रैंड माँ को कॉल करके बताती है। जिसपे ग्रैंड माँ खुश होते हुए कहती है तुम ये सारी चीजें देखो और मुझे बताओ वहाँ क्या क्या चल रहा है। चैन शियाओ और एंजिया रूम में पहुँचते हैं, जहाँ एंजिया कहती है कहाँ है मेरी गलती, मुझे बताओ। जिसपे चैन शियाओ एंजिया को लैपटॉप खोलने के लिए कहते हैं और एंजिया लैपटॉप खोल के बैठ जाती है। चैन शियाओ एंजिया को उसकी मिस्टेक बताते हैं। एंजिया कहती है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, पर वह फिर भी ठीक करने लग जाती है। एंजिया अपनी गलतियाँ ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ पे चैन शियाओ एंजिया के लिए ड्रिंकिंग वाटर और अपने लिए एक वाइन का गिलास ले आता है, जिसपे एंजिया कहती है मैं वाइन भी पी सकती हूँ। जिसपे वह कहता है हाँ मैंने देखा है, तुम
जिसमें वाइन पीने के बाद कितनी सारी वॉमिटिंग होती है। एंजिया सोचती है इसने सब कुछ देखा है और इसे पता है, इतना कुछ देखने के बाद भी यह मेरे साथ नहीं थे, ये तो कितने बड़े बेदिल है। चैनशाओ एंजिया के क्लोज जाने लगता है, जिसपे वह कहती है मैं समझ रही हूँ, तुम ग्रैंड माँ को दिखाना चाहते हो कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। जिसपे वह कहता है हाँ यही सच है। इतने में एंजिया रोमांटिक होने लग जाती है। डोर पे खड़ी सर्वेंट सब कुछ देख रही होती है। सर्वेंट ग्रैंड माँ को कॉल करके सारी बातें बता देती है। थोड़ी ही देर में एंजिया नीचे आ जाती है। जाओ चैनशाओ की सर्वेंट उन्हें सूप बनाकर देती है और एंजिया सूप पीने लगती है। इतने में चैनशाओ वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वह तुम्हें घर छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैनशाओ अपने ड्राइवर के साथ जाने ही वाला होता है, तभी उनका ड्राइवर कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी साइड से एंजिया और उसका दोस्त आ रहे होते हैं। एंजिया चैनशाओ को देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है आज कितना कोइंसिडेंस हो रहा है, आज आप हमसे मिल गए हैं। चैनशाओ एंजिया को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में चैनशाओ का ड्राइवर आ जाता है और वह वहाँ से चले जाते हैं। कंपनी के बाहर पहुँचते ही चैनशाओ एंजिया से कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज से मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी। चैनशाओ और एंजिया कार से उतरते हैं, तभी वहाँ पर यान फैन आ जाता है और एंजिया को सुनाने लग जाता है। एंजिया को सुनाते हुए कहता है अंकल भी तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, एक दिन आएगा कि वह भी तुम्हें छोड़ देंगे। उस पे वह कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चैनशाओ कार को पार्किंग में लगाकर आ जाते हैं और एंजिया को पकड़कर कहते हैं ये तुम्हारी एक तरह से आंटी ही है, आज से तुम इनको नाम लेकर नहीं बुलाया करो। तभी यान फैन वहाँ से चला जाता है। चैनशाओ एंजिया को एक कार्ड देता है और कहता है फ्यूचर में कभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो तुम इस कार्ड को यूज कर सकती हो। जिसपे वह कहती है क्या तुम इस ड्रामे को यहीं खत्म करना चाहते हो, तो हम ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। एंजिया चैनशाओ को कार्ड वापस करते हुए कहती है मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर एंजिया वहाँ से चली जाती है। एंजिया एक जेल में जाती है जहाँ पे उसके पिताजी होते हैं। एंजिया अपने डैड से मिलती है और उन्हें एक ड्रिंक की बोतल देती है, कहती है ये आपकी फेवरेट ड्रिंक है। जिसपे एंजिया के डैड कहते हैं मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, खैर तुम अब बताओ सब कैसे हो। जिसपे वह कहते हैं आप चिंता ना करें, मैं जल्दी आपको यहाँ से निकाल लूंगी। एंजिया के डैड एंजिया की मॉम के बारे में भी पूछने लगते हैं, पर एंजिया घबरा जाती है और एक फ्लैशबैक सोचने लगती है जिसमें वह और उसकी मॉम दोनों साथ में थे। घर में कुछ लोग घुस जाते हैं, वो लोग एंजिया के घर में तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। एंजिया अगले ही दिन अपने घर पर आती है तो वह देखती है उसकी माँ ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। ये सारी बातें सोचकर वह घबरा जाती है और अपने डैड से झूठ बोल देती है मॉम भी ठीक है, हम जल्द ही मिलने वाले हैं, वह अभी अपने दोस्त के साथ कहीं गई हुई है, जैसे ही वह आ जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। इतना कहकर एंजिया वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर ड्रिंक करने लग जाती है। इतने में वहाँ से चैनशाओ भी अपनी कार से जा रहे होते हैं। चैनशाओ ड्राइवर से अपनी कार रुकवा लेते हैं और एंजिया के पास जाते हैं। एंजिया को ड्रिंक करने के लिए वह मना करने लगते हैं। एंजिया ने ड्रिंक करी होती है, उस पर वह कहती है तुम सब लोगों को कोई परवाह नहीं है, सब एक जैसे हो। चैनशाओ एंजिया को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठाता है और वे वहाँ से जाने ही लगते हैं कि रास्ते में एंजिया चैनशाओ के ऊपर उल्टियाँ कर देती है। चैनशाओ के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए वह ड्राइवर से होटल जाने के लिए कहता है। होटल पहुँचते ही चैनशाओ एंजिया को उठाकर बाथटब में डाल देता है, जिससे कि उसका वह सारा नशा उतर जाए। एंजिया होश में आते ही सोचती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और ये मिस्टर चैन मेरे साथ कैसे है। थोड़ी ही देर में चैनशाओ एंजिया को कपड़े देते हैं, जिसपे एंजिया कहती है ये कपड़े तो ऊपर से शॉर्ट है। तभी चैनशाओ एंजिया को अपना कोट देता है। एंजिया चैनशाओ का कोट पहनकर बाहर आती है। चैनशाओ और एंजिया दोनों होटल के रिसेप्शन पर जाते हैं। चैनशाओ रिसेप्शनिस्ट से बातें कर रहा होता है, तभी एंजिया को वोमिटिंग जैसा मन करता है। चैनशाओ एंजिया होटल से बाहर निकलते हैं, तभी चैनशाओ एंजिया से कहता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, जब तक तुम यहाँ वेट करो। तभी वहाँ पर एंजिया की बहन चुयाओ आ जाती है। एंजिया की सिस्टर चुयाओ एंजिया से कहती है तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे यीफेन ने छोड़ दिया है, तुम सही कहती थी, वह एक अच्छा आदमी नहीं है। जिसपे वह कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे ही बॉयफ्रेंड को फंसाया था, इसलिए मैं तुम्हारे इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती। मुझे पता है यीफेन कैसा है, इसलिए तुम अपने काम से ही मतलब रखो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। उस पे चुयाओ कहती है मुझे हेल्प की बहुत नीड है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, और उससे पैसे मांगने की भी बहुत कोशिश करती है। जिसपे एंजिया मना करते हुए कहती है तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी नई हेल्प करना चाहती। चुयाओ एंजिया को सारी बचपन की यादें दिलाने लगती है। जिसपे एंजिया कहती है तुमने हम लोगों की हमदर्दी से खेला है। तभी चैनशाओ आने लगता है। चुयाओ चैनशाओ को देखकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। चैनशाओ एंजिया को दवाई देता है, तभी चुपके से चियाओ सुन रही होती है और देखती है चैनशाओ एंजिया को मेडिसिन दे रहा है। ये सारी चीजें देखकर चियाओ को लगता है ये इतनी खुश कैसे है, जब मैं खुश नहीं हूँ तो इसकी लाइफ में इतनी सारी चीजें अच्छी कैसे हो रही है, अब मैं इसे भी खुश नहीं रहने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजिया अपने रूम में बैठ के लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तभी एंजिया के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त एंजिया से कहता है कि तुम तो मुझे 2 ही दिन में भूल चुकी हो, तुम्हें तो अब मेरी याद भी नहीं आती है और ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो, ना ही
तुमने मुझे कॉल करी है। जिसपे एंजिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजिया और उसके दोस्त आपस में बात ही करने लगते हैं। तभी एंजिया के पास एक मैसेज आता है जो कि चुयाओ ने एंजिया की मॉम की फोटो भेजी होती है। जब एंजिया की मॉम ने ऊपर से कूद के सुसाइड किया था, वह फोटो तब की होती है और चुयाओ एंजिया को एंजिया की मॉम के बारे में बहुत कुछ बोलती है, जिससे एंजिया को बुरा लग जाता है। गुस्से में एंजिया पैसे लेकर चुयाओ के पास क्लब में पहुंच जाती है। एंजिया क्लब में पहुंचते ही चुयाओ के पास जाती है और टेबल पे रखी वाइन की बोतल चुयाओ के सर में मारती है और पैसे टेबल पे फेंक देती है। वाइन की बोतल सर पे लगने की वजह से चुयाओ के सर से ब्लड आने शुरू हो जाता है। चुयाओ के आसपास बैठे दोस्त एंजिया से बदला लेने की कोशिश करते हैं। चुयाओ का दोस्त एंजिया को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे एंजिया टेबल पे रखी वाइन उठाकर उसके दोस्त के मुंह पे फेंक देती है और सब आपस में झगड़ने लग जाते हैं। पर एंजिया वहाँ सबको मारने ही लगती है। थोड़ी देर में चैन शियाओ वहाँ से निकल रहा होता है। उसकी नजर खिड़की के मिरर से एंजिया पर पड़ती है और वह देखता है एंजिया लोगों को मार रही है। तभी चैन शियाओ रूम में एंट्री करते हैं। एंजिया चैन शियाओ को देखती है और चैन शियाओ के पास आ जाती है, जिसपे वह कहती है मैं नहीं लड़ रही थी, वो मुझसे लड़ रहे थे। जिसपे वह कहते हैं मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो यह चिंता हो रही थी कहीं तुम उसे मार ना दो। जिसपे एंजिया थोड़ा सा चिढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में चैन शियाओ एंजिया को लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहाँ जाकर सारे आपस में बैठ के बात कर ही रहे होते हैं। चैन शियाओ के दोस्त एंजिया को ड्रिंक बना के देते हैं, जिसपे वह कहता है ये एंजिया ड्रिंक नहीं करती है, इसको थोड़ा सा बस जूस दे दो। जिसपे चैन शियाओ का दोस्त एंजिया से पूछता है क्या तुम सच में ड्रिंक नहीं करती हो, जिसपे एंजिया मना कर देती है और वह जूस पीने लग जाती है। जिसपे चैन शियाओ का दोस्त एंजिया से पूछता है तुमने चैन शियाओ के दिल में प्यार कैसे जगाया, ये तो एक पत्थर दिल आदमी है। जिसपे एंजिया शर्माते हुए जूस पीने लग जाती है। तभी वहाँ पे चैन शियाओ का असिस्टेंट आता है और चैन शियाओ को मेडिसिन देता है। चैन शियाओ मेडिसिन लेके कहता है तुम लोग ड्रिंक करो एंजिया और हम जा रहे हैं। चैन शियाओ और एंजिया वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी वहाँ पे चैन शियाओ की दोस्त बाइजिंग पहुँच जाती है, जिसपे बाइजिंग चैन शियाओ से कहती है तुमने तो मुझे मना किया था कि तुम किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, तो फिर ये सब क्या है। जिसपे चैन शियाओ के दोस्त कहते हैं यह तो वही लड़की है जिससे चैन शियाओ की शादी होने वाली थी। एंजिया वह सुन के चैन शियाओ का हाथ और जोर से पकड़ लेती है और उसे गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है, जिससे बीजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चाकू उठा के अपनी नेक पर लगा लेती है और अपने आप को मारने की धमकी देने लगती है। जिसपे चैन शियाओ कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एंजिया को लेके वहाँ से निकल जाता है। दोनों बाहर जा ही रहे होते हैं और स्टेयर से उतरते टाइम चैन शियाओ एंजिया को स्टेयर पे ही बैठने के लिए कहता है। चैन शियाओ एंजिया को स्टेयर पे बिठाकर उसके हाथ पे लगी चोट पर दवाई लगाने लगता है और कहता है तुम्हें किसी और के साथ अब रहने की जरूरत नहीं है। चैन शियाओ और एंजिया वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों कार में ही होते हैं। एंजिया चैन शियाओ के पैर पर सो ही रही होती है। थोड़ी ही देर में एंजिया की आंख खुलती है, जिसपे वह कहती है चैन शियाओ से कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। जिसपे चैन शियाओ कहता है तुम तो जानवर की तरह सो रही थी। जिसपे एंजिया को गुस्सा आ जाता है। तभी वह घर पहुँच जाते हैं। एंजिया कार में से उतर के घर के अंदर जाती है। वह देखती है ग्रैंड माँ वहाँ पर आई हुई है। एंजिया ग्रैंड माँ को देख के खुश हो जाती है और वह ग्रैंड माँ के पास जाकर बैठ जाती है और उनके साथ फोन देखने लगती है। वहाँ पर चैन शियाओ भी आ जाते हैं। वह देखते हैं ग्रैंड माँ जंक फूड और फोन देख रही होती है। जिसपे चैन शियाओ कहते हैं ग्रैंड माँ आपको ये जंक फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है और ग्रैंड माँ के हाथ से वह पैकेट छीन लेता है। चैन शियाओ अपने सर्वेंट से कहता है ग्रैंड माँ के लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आओ। तभी ग्रैंड माँ चैन शियाओ से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने देते और ये भी कोई जंक फूड नहीं है। जिसपे वह कहता है रात बहुत हो चुकी है, अब तो तुम्हें जाके रेस्ट कर लेना चाहिए। जिसपे वह कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाती। अब एक हफ्ते के लिए मैं कहीं नहीं जाने वाली और तुम दोनों के साथ यहीं रहने वाली हूँ और हम कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं और मैंने तुम दोनों के लिए रूम भी तैयार करवा रखा है। एंजिया रूम के बारे में सोचने लगती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसपे चैन शियाओ कहता है क्या तुम उस रूम के बारे में जानती हो। थोड़ी देर में एंजिया सोचती है कि आज लगता है मुझे चैन शियाओ के साथ उनके रूम में ही सोना पड़ेगा। जिसपे चैन शियाओ कहता है तुम डरो मत, मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है। जिसपे वह कहती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। इतना कह के चैन शियाओ और एंजिया अपने रूम में पहुँचते हैं। इधर ग्रैंड माँ खुश हो रही होती है, पर चैन शियाओ और एंजिया अपने रूम में एंजिया कपड़े चेंज करके सोने ही लगती है। चैन शियाओ वहाँ आता है। वह देखता है कि एंजिया सो रही है और उसका पैर एक रजाई से बाहर है। चैन शियाओ एंजिया का पैर उठाकर रजाई के अंदर कर देता है। एंजिया बेचैन होने लगती है। चैन शियाओ को लगता है कि एंजिया को फीवर है। वह उसका फोरहेड चेक करता है। तभी एंजिया चैन शियाओ का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ते हुए वह चैन शियाओ के क्लोज होने की कोशिश करती है। चैन शियाओ एंजिया का हाथ पकड़ता है और वह अपनी टाई से उसके दोनों हाथ बांध देता है। इधर ग्रैंड माँ सर्वेंट से कहती है यह सूप तुम मुझे मत दो, वह दोनों बहुत थक गए होंगे, उन दोनों को ये सूप दे दो। सर्वेंट चैन शियाओ और एंजिया को सूप देने ही जा रही होती है, पर उनके रूम का गेट खुला होता है। वह देखती है कि चैन शियाओ ने एंजिया के दोनों हाथ बांधे हुए होते हैं और वह उसके ऊपर होता है। सर्वेंट बाहर से ही गेट बंद करके चली जाती है और वह ग्रैंड माँ को बताती है कि एंजिया और चैन शियाओ के रूम में क्या चल रहा है। जिसपे ग्रैंड माँ कहती है मुझे नेक्स्ट ईयर तक एक बेबी मिल ही जाएगा। इधर एंजिया चैन शियाओ को किस करने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती
जाती है। मॉर्निंग में एंजिया अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वह अपने दोस्त को बताती है नाइट में कैसे चैन शाओ ने डॉक्टर को बुलाकर मेरी टेक केयर करने के लिए कहा, जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई। चैन शाओ रूम में आता है, वह सारी बात सुन लेता है, जिसपे वह कहता है एंजिया तुम मुझे ओल्ड मैन क्यों कहती हो। चैन शाओ एंजिया के पास आता है, जिससे एंजिया चैन शाओ से दूर जाने लगती है, जिसपे वह कहता है कल रात को क्या हो गया था और तुम अब मुझसे दूर क्यों जा रही हो। नाइट में तो तुम मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। इतने में एंजिया शर्माती है और अपना कोट उठाकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ग्रैंडमा अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है। चैन शाओ ग्रैंडमा के पास पहुँचती है। ग्रैंडमा एंजिया को अपने पास बिठा लेती है और कहती है कल रात तो तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होंगी, तुम अब ठीक हो, कल तो डॉक्टर की जरूरत कैसे पड़ गई थी। चैन शाओ वहाँ ऊपर अपनी बालकनी से सब देख रहा होता है। ग्रैंडमा चैन शाओ से कहती है तुम ये कैसे जानवरों की तरह रह रहे हो, अभी तो तुम्हें और भी टाइम साथ में रहना है। जिसपे चैन शाओ कहता है ये सब मेरी गलती नहीं है, ये एंजिया ने किया है। जिसपे एंजिया शर्मा जाती है। वह सोचती है यह कितना झूठ बोल रहा है। तभी एंजिया के पास जेल से एक कॉल आती है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एंजिया वहाँ से भागकर जेल तक पहुँच जाती है। एंजिया स्टेयर पर चढ़ ही रही होती है, तभी वहाँ से उसकी सिस्टर चियाओ मिल जाती है, जिसपे वह एंजिया से कहती है डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अब वो तुम्हें माफ करने वाले नहीं है। एंजिया ये सब सुन के डैड के पास जाती है और डैड उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। वह उसे कहते हैं तुमने हमारी फैमिली की इज्जत नहीं रखी, तुमने हमारी फैमिली की नाक कटा दी है। जिसपे एंजिया कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बल्कि ये सारी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं जानती हूँ मैं क्या ही कर रही हूँ, इससे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसपे वह कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने बचपन में बहुत ज्यादा सहा है, लेकिन तुम जो कर रही हो ये चीजें बहुत गलत है। जिसपे वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे भी बहुत दूर हूँ, ये सारी चीजें मैं बहुत सोच समझ के भी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। एंजिया डैड से मिलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजिया चैन शाओ के घर से बाहर जा रही होती है, जहाँ पे चैन शाओ एंजिया से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। वह उस पे कहती है मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, अब मैं भी थोड़े पैसे कमाऊंगी। जिसपे चैन शाओ एंजिया को जाने के लिए मना कर देता है, जिसपे वह कहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ साइन नहीं किया था कि मैं रात को बाहर नहीं जा सकती। चैन शाओ अपने सर्वेंट को एंजिया को कोट देने के लिए कहता है बाहर बहुत ठंड हो रही है, तुम इस कोट को ले जाओ। सर्वेंट एंजिया को कोट दे देती है। चैन शाओ एंजिया को कार की देता है, जिससे वह कहता है कि तुम कार भी ले जा सकती हो। एंजिया कार के पास ही पहुंचते हैं, इतने में चैन शाओ भी वहां आ जाता है। वह कहता है इतनी रात में अकेला जाना सही नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चैन शाओ कार में फर्स्ट सीट पे बैठता है। एंजिया बैक सीट पे बैठने ही जा रही होती है, जिसपे चैन शाओ एंजिया को कहता है कि तुम बैक सीट पे मत बैठो, फ्रंट सीट पर आके बैठ जाओ मेरे साथ। चैन शाओ आकर फर्स्ट सीट पे बैठ जाती है। तभी चैन शाओ की नजर एंजिया के गाल पे पड़ती है। वह कहता है ये चोट तुम्हें कैसे लगी। जिसपे एंजिया चैन शाओ को बताती है ये थप्पड़ मेरे डैड ने मारा था। चैन शाओ उसकी वजह पूछता है, पर एंजिया कुछ नहीं कहती है। चैन शाओ तभी कार से उतरता है और अपनी डिग्गी में से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। चैन शाओ फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर जिया के फेस पर लगाता है और कहता है कि ये 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजिया अपने ऑफिस के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसके आंटी अंकल आ जाते हैं। वह आंटी अंकल उसे कहते हैं हमें चियाओ से मिलना है, हमें उससे मिलवा दो। एंजिया उन्हें मना करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें चियाओ से नहीं मिलवाऊंगी, मैं तुम्हारी चाल समझ गई हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसे अभी तक भूली नहीं हूँ। जो मेरे डैड मेरे लिए पैसे भिजवाते थे वह सारे पैसे आप अपने बेटे के ऊपर खर्च कर देते थे और आप मेरे साथ बहुत जातियां करते थे, और जो पैसे डैड मुझे भिजवाते थे उससे तुमने तो अपना बंगला बना लिया था, तो अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तभी उसके अंकल आंटी आपस में लड़ने लगते हैं। एंजिया उन्हें कहती है अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। एंजिया तभी वहाँ से जाने लगती है और अंकल उसको पीछे से आवाज देके रोक लेते हैं, जिसपे वह कहते हैं चैन शाओ जो तुम्हारे साथ रहता है एक दिन वो भी तुम्हें छोड़कर चला ही जाएगा। जिसपे वह कहते हैं इस चीज की बात को तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहके वह वहाँ से निकल जाती है। एंजिया चैन शाओ के घर में जाके उसके रूम में जाती है। वह देखती है चैन शाओ वहाँ नहीं है, तो बेड पर जाके वह सो जाती है। चैन शाओ भी ड्रिंक करके वहाँ आ जाता है और वह उसके साथ ही सोने लगता है। सुबह होते ही वह देखते हैं कि वह दोनों साथ में ही सो रहे हैं। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह चैन शाओ से पूछती है कि तुम रात को कब आए। जिसपे वह कहता है मेरे को कल रात को लेट हो गया था और मैं बहुत लेट आया हूँ। चैन शाओ एंजिया से ये भी पूछता है कि कल रात हमारे बीच कुछ तो नहीं हुआ। जिसपे वह कहती है कि नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंजिया चैन शाओ से कहती है तुम अब यहाँ से चले जाओ, मुझे चेंज करने हैं। चैन शाओ वहाँ से जाने लगता है तो वह देखता है कि एंजिया के पैर पर चोट लगी है। वह एंजिया का पैर पकड़ता है तो एंजिया उसे लात मारती है और बाहर जाने के लिए कह देती है। चैन शाओ वहाँ से बाहर चला जाता है। चैन शाओ जैसे ही अपनी कार में बैठता है तो वह एक कॉल करता है। कॉल पर वह कहता है कि तुम्हें एंजिया के सारे पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इतना कहके चैन शाओ कॉल कट कर देता है। जैसे ही चैन शाओ जाता है आधे रास्ते में उसको एंजिया मिल जाती है। एंजिया कार में जाकर बैठती है। चैन शाओ और एंजिया दोनों ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँचते ही एंजिया एक प्रेजेंटेशन देती है, जिस प्रेजेंटेशन को देख के सारे बहुत खुश हो जाते हैं। उन सब चीजों को देख के चैन शाओ भी खुश होता है और वहाँ पे बैठे सारे
सारे लोग एंजिया के काम को देखकर उसे अपनी कंपनी में परमानेंट जॉब करने के लिए कहते हैं। वह सभी लोग ये कहते हैं आगे चलकर ये काम नहीं किया तो क्या होगा, जिसपे एंजिया कहती है ऐसा नहीं होने वाला है, मैं आगे चलकर इस पर और भी मेहनत करूंगी। हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम करके बड़ी बेनिफिट में रहेगी। ये बात सुन के सारे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सभी कहते हैं ये तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है, हम तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हैं। उस पर चैनशाओ खुश हो जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आके एंजिया देखती है कि उसका दोस्त वहाँ खड़ा है। पीछे पीछे चैनशाओ भी बाहर आ जाते हैं। चैनशाओ एंजिया के दोस्त को देखकर खुश नहीं होते और वह कहते हैं ये फिर से यहाँ पर आ गया और उनका मूड खराब हो जाता है। चैनशाओ एंजिया से कहते हैं तुम्हें इसके साथ ज्यादा देर यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। एंजिया भागकर अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बहुत सारी बातें करने लगती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि चैनशाओ अपने कैबिन में जाकर बैठते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं जो तुमने एंजिया के बारे में फाइल कलेक्ट की थी वो मुझे दिखाओ। इधर हमें दिखाते हैं कि एंजिया अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो उसका दोस्त कहता है ये सब क्या चल रहा है, ना तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही हो ना मेरी कॉल उठा रही हो, क्या तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिसपे वह कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तो चैनशाओ ने किया है। जिसपे एंजिया का दोस्त सोचने लगता है कि चैनशाओ एंजिया के लिए फीलिंग्स रखने लग गए हैं। एंजिया का दोस्त एंजिया को पूछता है क्या तुम्हारे बीच में कभी किस हुई है या फिर कुछ और। दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि चैनशाओ की दोस्त बाइजिंग चियाओ के साथ बैठकर एंजिया के बारे में पूछ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम दूसरी साइड हम देखते हैं कि चैनशाओ नीचे आ रहा होता है और वह एंजिया और उसके दोस्त को साथ में देखता है तो चैनशाओ को गुस्सा आ रहा होता है। तभी वह एंजिया को कॉल करके अपने कैबिन में बुला लेता है। एंजिया चैनशाओ के कैबिन तक पहुंचती है। उसकी असिस्टेंट उसको अंदर जाने के लिए मना करती है जिसपे वह कहती है मैं चैनशाओ की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे अंदर जाने दो। चैनशाओ की असिस्टेंट उसको अंदर जाने देती है। असिस्टेंट वहाँ के वर्कर से बात करती है कि चैनशाओ सर की तो गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एंजिया कैबिन में पहुंचती है और चैनशाओ से पूछती है कि तुमने अब मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, क्या बात हो गई है। जिसपे वह कहते हैं मेरे पास थोड़ा ही टाइम था तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया है। जिसपे एंजिया को गुस्सा आ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें एंजिया की बहन ड्रिंक कर कहीं से आ रही होती है और रास्ते में उसको दो लड़के छेड़ रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। फिर वह लड़के कहते हैं कि तुम्हें जानने ना जानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंजिया पहुँच जाती है और उन लड़कों से कहती है तुम इसको यहाँ से जाने दो, तुम दोनों के साथ मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। जिसपे वह लड़के की बहन को जाने देते हैं और एंजिया उन्हें साथ में ले जाकर बहुत मारती है। यह सारी चीजें की बहन चुपके से देख रही होती है और वह बहुत खुश होती है। एंजिया उन दोनों को मारते हुए कहती है कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और जाके अपने आप को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करवा दो। वह दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चैनशाओ की बहन एंजिया के पास आती है और उससे कहती है तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो बहुत कुछ भी आता है, तुम ये सारी चीजें क्या मुझे भी सिखा सकती हो। जिसपे वह कहती है इतनी रात में तो तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। जिसपे चैनशाओ की बहन कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। जिसपे एंजिया कहती है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। लेकिन चैनशाओ की बहन उसे नहीं जाने देती है और एंजिया से कहती है मेरे भाई के लिए तो तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़की हो। चैनशाओ की बहन एंजिया को बताते हुए कहती है मेरा भाई बहुत सुंदर है, बस उसकी थोड़ी आंखें ही खराब है। जिसे सुनकर एंजिया कहती है इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे यहाँ से जाने दो और तुम भी यहाँ से चली जाओ। जिसपे चैनशाओ की बहन बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। जिसपे एंजिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। उस पे वह कहती है तुम मुझे थोड़ा सा सहारा दे सकती हो और वह अपने भाई चैनशाओ को मैसेज करती है कि मुझे एक लड़की ने बचाया है, वह बहुत अच्छी है। इधर चैनशाओ अपनी बहन के मैसेज पढ़ रहा होता है। जैसे ही चैनशाओ की बहन और एंजिया घर पहुंचते हैं वह देखती है घर के बाहर एक लड़की की चप्पल रखी हुई है। उसे नहीं पता कि उसके भाई चैनशाओ के साथ जो लड़की रह रही होती है वह एंजिया ही होती है। चैनशाओ की बहन वह स्लीपर और सारे कपड़े बाहर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पे चैनशाओ आता है और कहता है ये सारी चीजें तुम उठाकर अंदर रख दो। जिसपे चैनशाओ की बहन मना करते हुए कहती है आज मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाने वाली हूँ जिसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी है। वह लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छी है, तुम्हें तो उस लड़की के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बहुत बदतमीज है। एंजिया ये सारी चीजें देख रही होती है। जिसपे वह कहती है तुम दोनों आर्ग्यूमेंट मत करो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। दोनों ही एंजिया को रोकने लगते हैं और कहते हैं तुम यहीं पर रुक जाओ। तभी चैनशाओ की दोस्त एंजिया को चैनशाओ से मिलवाने ही लगती है। कहती है ये वही लड़की है जिसने मुझे आज बचाया है। जिसपे चैनशाओ एंजिया का नाम लेता है। चैनशाओ की बहन एंजिया नाम सुन के कहती है क्या यही लड़की है वह एंजिया। वह घबरा जाती है। जिसपे एंजिया कहती है हाँ मैं ही एंजिया हूँ, क्या हो गया। जिसपे वह हड़बड़ा जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम ही एंजिया हो, ये सारी चीजें मैं उठाकर अंदर रख देती हूँ। चैनशाओ की बहन ये भी कहती है कि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमने ये फैन को क्यों छोड़ दिया, फिर मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सारे कपड़े अंदर रख रही हूँ। चैनशाओ की बहन एंजिया से बात करने ही लगती है। कहती है क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बातें करना चाहती हूँ। जिसपे चैनशाओ कहते हैं यह मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरे साथ ही रहेगी। जिसपे
जिसपे वह कहती है तो क्या हो गया, एक दिन मेरे साथ रुक जाएंगी तो क्या ही हो जाएगा। चैनशियाओ अपनी बहन को मना कर देता है। एंजिया अपने रूम में होती है, वहाँ पे चैनशियाओ की बहन आके एंजिया से बात करने लग जाती है। तभी थोड़ी देर में चैनशियाओ वहाँ आ जाते हैं, वह दोनों चुप हो जाती हैं। जिसपे चैनशियाओ की बहन कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं यहाँ से सोने जा रही हूँ। तभी एंजिया भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। चैनशियाओ उसको रोक लेता है। एंजिया से वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। एंजिया मना करते हुए कहती है क्यों, तुम्हें मेरे साथ क्यों जाना है। जिसपे वह कहता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं वो सारी चीजें करूंगा जो एक बॉयफ्रेंड को करनी चाहिए। तो एंजिया कहती है कि ठीक है, मैं अपने रूम में ऊपर जाती हूँ और कपड़े चेंज करके अभी आ रही हूँ। एंजिया ऊपर चली जाती है और कपड़े चेंज करते टाइम सोचती है जो चैनशियाओ की बहन ने उससे कहा होता है कि मेरे भाई के लाइफ में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तुम ही एक पहली लड़की हो जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम ही उनके साथ कंटिन्यू करो। ये सारी चीजें सोचकर एंजिया अपने दोस्त को कॉल करती है और अपने दोस्त से कहती है मेरे पास एक प्लान है, उस प्लान के लिए मैं चैनशियाओ के साथ काम करने वाली हूँ। उस पर उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है। एंजिया इतना कहकर कॉल कट कर देती है। एंजिया कपड़े चेंज कर लेती है पर उससे कपड़ों का हुक नहीं लगता है। तभी वह चैनशियाओ को आवाज लगाती है। चैनशियाओ रूम में आता है और उसके कपड़ों का हुक बंद करने लगता है, पर वह एंजिया से कहता है जब मैं नहीं था तो तुम ये सब कैसे करती थी। जिसपे एंजिया कहती है क्या एक बॉयफ्रेंड का ये हक नहीं होता कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करे। एंजिया चैनशियाओ को हुक बंद करने के लिए कहती है। चैनशियाओ हुक बंद कर देता है। चैनशियाओ थोड़ा सा रोमांटिक होने ही लगता है और एंजिया के क्लोज आने की कोशिश करता है, तो वह देखता है कि एंजिया के चेस्ट पे एक बर्थमार्क बना हुआ है। तभी वह एंजिया को उठाकर टेबल पे बिठा देता है और उसकी थाई से थोड़े से कपड़े ऊपर करता है। तभी वह देखता है कि थाई पर भी एक बर्थमार्क बना हुआ है। इतना देख के चैनशियाओ एंजिया को रूम में छोड़कर बाहर आ जाता है और वह सोचता है। तभी वहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि चैनशियाओ जब बचपन में था तो उसके पास एक आंखें नहीं थी। एक लड़की उसकी हेल्प करने आती थी, वह उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब बचपन में उसने उस लड़की से कहा था कि जब मेरे पास आंखें होगी तो मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। उस पे वह लड़की कहती है मेरे एक चेस्ट पे और एक मेरे थाई पर बर्थमार्क बना हुआ है जिसे देख के तुम मुझे पहचान सकते हो। चैनशियाओ को समझ में आ जाता है वह बचपन में साथ देने वाली लड़की कोई और नहीं एंजिया ही थी। तभी एंजिया भी रूम से बाहर आ जाती है। चैनशियाओ एंजिया को गोद में उठाता है, इतने में चुपके से उसकी बहन देख रही होती है। चैनशियाओ एंजिया को रूम में ले जाकर बैठा देता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है चैनशियाओ अपने ऑफिस के कैबिन में ही बैठे होते हैं। तभी उनके दोस्त का कॉल आ जाता है। चैनशियाओ अपने दोस्त से कहता है मैं एंजिया के साथ रहना चाहता हूँ। जिसपे उसका दोस्त कहता है मैंने एंजिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, उसके ऊपर 900 मिलियन का कर्ज है, क्या तुम उसे चुका सकते हो। जिसपे वह कहता है बात कोई भी हो मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। जिसपे उसका दोस्त कहता है कि 900 मिलियन बहुत छोटी रकम नहीं होती है, दुनिया में एक ही लड़की नहीं है और भी बहुत सारी है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। तो फिर ऐसा एंजिया में क्या है जो तुम उसके साथ ही रहना चाहते हो, तुम अपना एंजॉय करो और उसको अपनी लाइफ में जाने दो। जिसपे चैनशियाओ कहता है कि नहीं मुझे अब उसके साथ ही रहना है। इतना कह के चैनशियाओ कॉल कट कर देता है। एंजिया ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है कि रास्ते में उसकी बहन चुआ उसको मिल जाती है। चुआन एंजिया से कहती है क्या तुम भूल गई हो तुम यन फियान की फियोंसी हो। एंजिया अपने ईयर से बर्ड्स निकालते हुए कहती है क्या तुम कुछ बोल रही थी। इतना सुनते ही चुआ उससे चिढ़ जाती है। वह एंजिया को सुनाते हुए कहती है क्या तुम अपनी माँ के बारे में सारा सच जानती हो। जिसपे एंजिया कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे वह कहती है कि तुम कोई इंटेलिजेंट लड़की नहीं हो, तुम तो एक बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी मॉम के साथ हुआ ही क्या था। तुम जाकर अपने डैड से पूछो तब तुम्हें सारी सच्चाई पता होगी। इतना सुनकर एंजिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुआओ वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही एंजिया घर पहुँचती है तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो मैसेज चैनशियाओ का होता है। वह उसको अपने रूम में बुलाता है। रूम में आते ही उसके पास एक मैसेज और आता है जिसमें लिखा होता है वह डोर लॉक कर दे। चैनशियाओ बाथरूम में नहा रहा होता है। वह एंजिया को कपड़े लाने के लिए कहता है। एंजिया चैनशियाओ को कपड़े देने ही जाते है। वह देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो वह चैनशियाओ से कहती है मैं कपड़े बेड पर रख रही हूँ ले लेना। तभी चैनशियाओ बाथरूम में से निकलता है। चैनशियाओ बाथरूम में से बाहर निकलकर एंजिया के क्लोज होने की कोशिश करता है और एंजिया को पकड़ के बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर वह खुद आ जाता है। एंजिया के ऊपर आने के बाद वह उससे बातें करने लगता है और उसे बताता है बचपन में उसके पास जब आंखें नहीं थी तो वह सुसाइड करने जा रहा था और एक लड़की ने उसको बचाया था, वह लड़की तो तुम हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। अब हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए चाइनीज ड्रामे के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।